हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं फिर आपके लिए सी टेट प्रीवियस ईयर उर्दू का पैसेजेस सवालात को हल कराऊंगा। आज जो पेपर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वह सी टेट जुलाई 2013 का पेपर फर्स्ट कोड डी है। ये कोड डी पेपर मैं आपको हल कराऊंगा। आज मैं इस पेपर के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे लॉन्ग पैसेजेस को आसान तरीके से जल्दी से कैसे हल किया जा सकता है, उसका तरीका आप इस पेपर में देखेंगे। तो आइए, आज जो सबसे पहला जो सवालात को मैं हल करूंगा, सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये देखिए पैसेज कितना लंबा है, ये लॉन्ग पैसेज है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए 30 क्वेश्चन को हल करने के लिए मुश्किल से 20 से 25 मिनट समय होता है। तो वहाँ पर घबरा कर क्या होगा, गलतियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा है। दहशतगर्दी की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से, शहरों में रहने की वजह से, छूत छात की वजह से। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वह 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। उस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही उस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सतारा के स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात के तफरीक को नहीं मानते थे। वह सब के साथ बराबरी का सलूक करते थे। वह भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वह भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापस के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू की। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ठीक, इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है। इसकी वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। पैसेज को हल करते वक्त बिल्कुल नहीं घबराएंगे। थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन जब एक बार पढ़ लेंगे तो फटाफट आपका आंसर मिलते जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिला 91 का नंबर 4 ऑप्शन सही है। छूत छात की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ? 14 फरवरी 1945, 1956, 1954, 1944। इससे आगे बढ़ेंगे। अब कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और इंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगांगत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर 1954 को उस दुनिया से चल बसा। तो यहाँ पूछ रहे आपसे इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल ये देखिए 6 दिसंबर 1954 ईस्वी का उनका इंतकाल हो गया। पैसेज ख़त्म हो गया और 2 सवाल में आपको आखिर तक पहुँचा दिया। फिर आप वापस लौटेंगे पैसेज पर। तो 6 दिसंबर 1954 ईस्वी का इंतकाल हुआ। 92 का नंबर 3 ऑप्शन सही है। अब आइए 93 पर। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था? मोहन राव सकपाल, श्यामलाल भरत राव सकपाल, भीमराव सकपाल। तो मोहन राव सकपाल आप यहाँ पे फर्स्ट में ही देखेंगे। भीमराव सकपाल था, असल नाम भीमराव सकपाल था इनका। 93 का ऑप्शन आपका भीमराव सकपाल था। नंबर 4 ऑप्शन आपका सही है। 94 का
डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से सामना करना पड़ा गुर्बत का, भेदभाव और नाइंसाफ़ी का, नाकामी का, दुश्वारियों का। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर बचपन ही से उस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा इनको। ये पूरा ऑप्शन आप देख लेंगे यहाँ पर। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही भेदभाव और नाइंसाफ़ी को सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर 2। 95 नंबर सवाल, डॉक्टर अंबेडकर ने अंगुलिस्तान से वापस आने के बाद मुल्क के लिए क्या कोशिशें की? मुल्क का आज़ाद कराने की, दहशतगर्दी को ख़त्म करने की, मुल्क से छूतछात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की, औरतों को तालीम दिलाने की। अंगुलिस्तान का ऑप्शन यहाँ पे आया था। आला तालीम हासिल करने के लिए उन्हें अंगुलिस्तान जाने का मौका मिला। अंगुलिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूतछात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने की कोशिशें की। यहाँ पे टिक आउट करेंगे। मुल्क से छूतछात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने का ऑप्शन सही है 95 का। 96 नंबर सवाल पे आइए। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए सियाहत बेहद ज़रूरी है, ईमानदारी होना बेहद ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है, ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है। 96 नंबर सवाल पे इसको देखिए। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है। 96 का 3 नंबर सवाल सही है। 97 नंबर सवाल, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों के लिए क्या किया? होने वाले जुल्म और इंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ उनके दिल से खौफ दूर किया और ख़ुद एतमादी पैदा की, आत्मविश्वास, गांव-गांव और शहर जाकर लोगों को बेदार किया, जागरूक किया। ऊपर के तीनों सही हैं। तो देखिए इसमें देखिए कौन सा कहाँ ऑप्शन है ये। हाँ, कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और इंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो इस मतलब के तीनों ऑप्शन सही नहीं है। होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने, नंबर 1 ऑप्शन सही है। 98 नंबर सवाल, मुल्क आज़ाद होने के बाद उसके दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को। ये तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, लेकिन ऑप्शन में कैसे देखेंगे कंफर्म होने के लिए कहाँ पे है? यहाँ पे आएंगे। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। ये ऑप्शन आपका यहाँ मिल रहा है। 99 नंबर सवाल, डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है भारत के दस्तूर का मेमार, भारत का सपूत, भारत का अहम रहनुमा, भारत का मसीहा। नंबर 1 ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कहाँ ऑप्शन में कैसे दिखेगा आपको कंफर्म होने के लिए। इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का, संविधान का मेमार कहा जाता है, उसका निर्माण करने वाला कहा जाता है, बुनियाद डालने वाला कहा जाता है, मेमार कहा जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया होगा। अब आइए 100 नंबर सवाल पर। देखिए पेज थोड़ा उल्टा है, ये सीधा करते हैं इसको। हाँ, अब 100 से 105 तक आपको हल करना है। ये गज़ल है। मई का आन पहुँचा है महीना, बाह चोटी से एड़ी तक पसीना, बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया, चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लिपट है आग की गोया कड़ी धूप, ज़मीन है या कोई जलता तवा है, कोई शोला है या पछुआ हवा है, दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते, ना पूछो गरीबों के मकां की, ज़मीन का फर्श है छत आसमां की। 100 नंबर सवाल, आसमां की मुतज़ाद है हवा, पानी, मिट्टी, ज़मीन। मुतज़ाद कहते हैं उल्टा। जब आसमां का मुतज़ाद पूछ रहा है तो इसका मतलब ज़मीन, इसका ऑप्शन सही है। 4 नंबर, यह आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मुतज़ाद ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। गर्मी का मौसम किन महीनों में आता है? अगस्त, सितंबर, मई, जून, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त। ये आपको दिया ऑप्शन में। मई का आ पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना।
गर्मी का मौसम किन महीनों में आया? मई जून। मई जून का ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिया है यहाँ पर। मई कहाँ पहुँचा है महीना? नंबर 2 सवाल, 102 नंबर सवाल, दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है? 4 बजे, 10 बजे, 3 बजे, 12 बजे। बहा चोटी एड़ी तक पसीना, बजे 12, बजे 12 तो सूरज सर पे आया। आपको सीधा सीधा ऑप्शन इसमें नहीं देगा, इसलिए कि पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट है। ये 91 से आप यहाँ पर हल कर रहे हैं। थोड़ा सवाल जो 121 से 150 तक होता है वो थोड़ा आसान होता है, वो दोनों पैसेज को पढ़कर हल किया जाता है, उसमें सीधा सीधा सवाल मिलता है। लेकिन गज़ल थोड़ा हल्का टफ होता है, पेपर फर्स्ट है इसलिए। तो बजे 12, नंबर 4 ऑप्शन आपका इसमें सही है। ज़मीन को शायर ने किस चीज़ से तशबीह दी है? उससे मुशाबहत दी है। जलते तवे से, तंदूर से, भट्टी से, अंगीठी से। लिपट है आग की गोया कड़ी धूप, ज़मीन है या कोई जलता तवा? कोई जलता तवा है, तो जलते तवे से ज़मीन की तशबीह दी गई है। 104 नंबर सवाल, पोशीदा के माना है गायब हुआ, छुपाया हुआ, छपाया हुआ, छुपा हुआ, नज़र ना आना। तो पोशीदा माने होता है छुपा हुआ। कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिसको आप पढ़ेंगे, थोड़ा उर्दू पे ज़्यादा स्टडी करेंगे तो वह खुद समझेंगे। कुछ ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको समझना होता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं और 2-4 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको एग्ज़ाम में फेल और पास होने में वो उनका रोल होता है। तो आप इसको कोशिश करेंगे सही करने के लिए। तो नंबर 3 ऑप्शन इसमें सही है, छुपा हुआ। आज का आखिरी सवाल है, बनी आदम मछली की तरह क्यों तड़पते हैं? पानी न मिलने की वजह से, दरो दीवार गर्म होने की वजह से, घर न होने की वजह से, दर्द की वजह से। अब यहाँ पे देखिए, ये आपसे भाव पूछ रहा है आपसे। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। ठीक, तो दरो दीवार गर्म होने की वजह से, पानी न मिलने की वजह से यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि दरो दीवार गर्म होने की वजह से यहाँ पे सूरज की बात कर रहा है। इसका भाव के हिसाब से देखें तो नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें राइट है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सीटेट में उर्दू पेपर फर्स्ट या सेकंड लिए हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और मैं वक्त निकाल कर डेली बाय डेली मैं इस पर वीडियो अपलोड करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।